हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका गवर्नमेंट एग्जाम प्रिपरेशन चैनल में। देखिए, अब हम लोग जो है पेट के बाद, पेट ऐसा पेपर है, यूपी में रहना है तो पेट देना है, क्योंकि भाई पेट भरना है। ठीक है, पेट भरने के लिए पेट देना पड़ता है। तो भाई सुनिए, अब जो है पेट का माहौल ख़त्म हो गया है। पेपर जैसा भी था, टफ था, आसान था। अब जो है हम लोग फिर से अपने पोजीशन पे आते हैं और सेकेंड सेमेस्टर के लिए आज का सेशन है। किसके लिए? गणित के लिए। ठीक है, आज का सेशन किसके लिए है? तो गणित के लिए है। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। देखिए, आज थोड़ा सा लेट हो गया है, लेकिन अब जो है डेली 8 बजे तक, सुबह में 8 बजे तक आपको एक लेक्चर मिल जाया करेगा। किसका? सेकेंड सेमेस्टर के लिए। ठीक है, सेकेंड सेमेस्टर का लेक्चर आपको मिल जाया करेगा। चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन। ये देखिए, तीसरा लेक्चर है गणित के लिए। ठीक है, साइंस ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है, लेकिन साइंस के जो है क्वेश्चंस को फिर से एक बार लाऊंगा। एक बार जो है आप लोग रिवीजन उसको कर लीजिएगा, जो भी भाई बहन नहीं देखे हैं उसको। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ऐसे प्रश्न जो है फ्रीक्वेंटली आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो कल भी चर्चा हुई थी, लेकिन वो फोर्थ सेमेस्टर के लिए था, ये सेकेंड सेमेस्टर के लिए है। देखिए, इसमें क्या होता है कि एक स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है, ए एक्स स्क्वायर। ठीक है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक है, अब आपको सामने दिख रहा है कि ये क्या है? ये बी एक्स है। ठीक है, ये ए एक्स स्क्वायर है। तो बी एक्स को ऐसे तोड़ा जाता है। देखिए, ये थोड़ा सा उसके लिए है, थोड़ा सा अनुभव की बात है। ठीक है, ऐसे तोड़ा जाता है बी एक्स को कि जोड़ने के बाद तो बी एक्स आए विथ साइन, यानी कि प्लस है तो प्लस साइन, लेकिन गुणा करने के बाद क्या आए? ये ए एक्स स्क्वायर सी के बराबर है। ठीक है, विथ साइन, यानी कि ये इसको भी गुणा करना है। जो इसके आगे प्लस, इसके आगे प्लस है तो इसके आगे प्लस आना चाहिए। ठीक है, यहाँ अगर माइनस है इसके आगे और इसके आगे प्लस तो क्या आना चाहिए? यहाँ पे माइनस आना चाहिए। तो साइन के साथ ए एक्स स्क्वायर और सी के गुणा करने के बाद जो यहाँ पे आ रहा है उत्तर, वो इसको ऐसे तोड़ने के जोड़ने के बाद तो बी एक्स ही आए, लेकिन गुणा करने के बाद ए एक्स स्क्वायर और गुणे सी आए। ठीक है, तो यही करना है आपको। आपके सामने जो भी इक्वेशन दिख रहा है उसको हम जो है डायरेक्ट लिख दे रहे हैं। ये कि यहाँ पे लिख सकते हैं 6x स्क्वायर माइनस, ठीक है, 10x धन 9x माइनस 15 बराबर 0। ठीक है, अब देखिए, इसको और इसको जोड़ने के बाद कितना आएगा? तो वो आएगा -x, -10x प्लस 9x को जोड़ेंगे तो -x आएगा, लेकिन गुणा करेंगे इन दोनों को तो कितना आएगा? 10 9 90 और माइनस और प्लस है तो क्या माइनस हो जाएगा? 10 9 90 और x गुणे x क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर। साथ में इसको और इसको गुणा करेंगे। ठीक है, तो कितना आएगा? -6x स्क्वायर और प्लस 6 स्क्वायर और गुणे -15, तो कितना रहा? -15 छक्का 90 एक्स स्क्वायर। ठीक है, आपको देखने से लग रहा है कि इतना आपको आ रहा है, तो दोनों क्या आ गया? बराबर आ गया। इसको गुणा करने के बाद जो है ये आ रहा है, और इन दोनों को गुणा करने के बाद क्या आ रहा है? ये आ रहा है। ठीक है, तो ये दिख रहा है, और ऐसे ही करना है हर जो है, अगर क्वेश्चन फैक्टर करने के लिए आता है तो उसमें करना है। इससे कठिन आपके एग्जाम में नहीं आता है। चलिए शुरू करते हैं, इसको ढंग से कर लेते हैं अब। ठीक है, 6x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 9x माइनस 15 बराबर 0। ठीक है, ये बराबर 0 है। अब यहाँ से क्या कॉमन लिया जा सकता है? तो यहाँ से लिया जा सकता है, देख सकते हैं जैसा कि, ठीक है, आप ले सकते हैं 2x कॉमन। क्या ले सकते हैं? 2x कॉमन। तो ये कितना हो जाएगा? 2 3 3 हो जाएगा, और यहाँ पे एक x बचेगा। यहाँ पे क्या बचेगा? 2 5 10 5 बचेगा, और x तो निकल ही गया है, प्लस यहाँ पे क्या कॉमन लिया जा सकता है? तो यहाँ पे लिया जा सकता है 3 कॉमन, x और ये 3 3 का 9, ठीक है, और -5 बराबर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। और देखिए, 2 टर्म बन रहा है, प्लस से जो है अलग अलग हो रहा है, 3x - 5 जो है कॉमन बन रहा है, 3x - 5 कॉमन बन रहा है, और यहाँ क्या बचेगा? 2x धन यहाँ क्या बचेगा?
3 बराबर 0। ठीक है, तो ये जो है आपको किस ऑप्शन में दिख रहा है, ठीक है, उसको देख लीजिए। तो ये 2x + 3 दिख रहा है यहाँ पे और 3x - 5 दिख रहा है यहाँ पे, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, डी हो जाएगा। ठीक, आशा है समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 2 पे आते हैं। परिमेय संख्या की बात हो रही है, तो देखिए परिमेय संख्या हम लोग पिछले क्लास में बात कर चुके हैं। √2 है, √4 है, √0.4 है, √0.2 है। परिमेय संख्या क्या होती है, a/b के रूप में होता है, जहां b 0 नहीं होता है। देखिए b 0 नहीं होने का पीछे कारण है कि किसी संख्या में आप 0 से भाग नहीं दे सकते, क्योंकि 0 का पारा नहीं पढ़ सकते हैं। ठीक है, कितनी बार पढ़ेंगे पारा की अगला संख्या आ जाए, ऐसा संभव नहीं है। ठीक है, तो ये नॉट डिफाइन होता है, पहली बात। दूसरी बात ये कि जो टर्म रूट के फॉर्म में होते हैं, जिनका जो है रूट निकालना संभव नहीं होता है, वो क्या होते हैं, परिमेय संख्या नहीं होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको जो दिखेगा √2, देखिए उसका 1.414 होता है, इसका भी पॉइंट में आएगा, इसका भी पॉइंट में आएगा, लेकिन जो √4 होता है उसका क्या आ जाएगा, आपका 2। तो ये उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, यानी कि √2 क्या होता है, परिमेय संख्या है। 2 को क्या लिख सकते हैं, √4 क्या लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं। 2 को लिख सकते हैं 2/1, यानी कि a/b के रूप में यहाँ पे लिखा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 3 पे आते हैं। अब देखिए इसमें जो है, इस संख्या में किसका स्थानीय मान निकालना है, 2 का स्थानीय मान निकालना है। देखिए सिंपल सी बात करते हैं, अगर मान लीजिए कि ये 326 होता, अगर इस संख्या में यानी कि 326 में आपको निकालना है 2 का स्थानीय मान, तो क्या करेंगे, देखिए कैसे निकालता है। 6 क्या है, 6 तो इकाई अंक पे है, इकाई पे है, तो इकाई का मतलब होता है ये इकाई है, ये दहाई है और ये सैकड़ा है। ठीक है, तो इकाई का मतलब क्या होता है, इकाई का मतलब होता है 1। 6 में किससे गुणा करते हैं, 1 से गुणा करते हैं। ठीक है, 6 में 1 से गुणा करते हैं तो 6 में 6 हो जाएगा। 2 दहाई पे, दहाई मतलब 10 होता है, तो 2 में 10 से गुणा करते हैं, 2 दाम का 20 हो जाता है। 3 सैकड़ा होता है, तो 3 में किससे गुणा करते हैं, 100 से गुणा करते हैं, तो ये 300 हो जाता है। पोजीशन से गुणा होता है, यानी कि जिस स्थान पे जो संख्या है उससे गुणा होता है। ठीक है, तो स्थान की बात होती है। ये इकाई पे है तो इकाई का मतलब 1, दहाई, दहाई का मतलब 10, सैकड़ा, सैकड़ा का मतलब 100। अब जब दशमलव की बात आ रही है तो देखिए इसमें भी स्थान ही है, लेकिन करना क्या है, आगे वाली संख्या को भी लिख दे रहा हूं मैं, 0.328। तो ये वाली संख्या जो है 3 है, वो जो है 1/10th पोजीशन पे है। 2 जो है वो 1/100th पोजीशन पे है, और 8 जो है 1/1000th पोजीशन पे है। ठीक है, आपको किसका निकालना है, तो निकालना है 2 का। ठीक है, 2 का ही पूछ तो रहा है, तो गुणे आप यहाँ पे 2 कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.02। तो ऑप्शन आपके जो है ये दिया हुआ है डी में। ठीक है, आगे वाले 0 कोई मतलब नहीं होता है, वो सुंदर लगने के लिए लिखा जाता है। आगे बढ़ते हैं, या दशमलव जो है आसानी से आपको दिख सके। यहाँ पे एक क्वेश्चन है, x का पावर x + 1 = 16। तो सॉरी, यहाँ पे जो है x की जगह क्या है, 2 है। 2 का पावर x + 1 = 16। तो आपको जो है x का मान निकालना है। ठीक है, जो पावर में x दिया हुआ है उसका मान निकालना है। तो करना क्या है, कुछ नहीं करना है, पहले सवाल को लिख लेते हैं। 2 के पावर x + 1 है ही, और 16 को क्या लिख सकते हैं, 2 × 2 × 2 × 2, यानी कि 2 दूनी के 4, 4 दूनी का 8, 2 दूनी का 16, इतना तो लिख सकते हैं। फिर इसको उतार लेते हैं, जैसे नीचे उतारते हैं, ये क्या हो जाएगा, 2 का पावर 4 हो जाएगा। अब देखिए आधार समान है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, तो घात भी समान होगा। क्यों समान होगा भाई, क्योंकि यहाँ पे 0 जो है बराबर का चिन्ह लगा हुआ है। बराबर मतलब कि तराजू बराबर है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर है, तो बराबर कब होगा, आधार तो समान दिख रहा है आपको, लेकिन जब घात समान होगा तभी तो ये बराबर का चिन्ह लगेगा। तो घात भी क्या होगा, समान होगा, क्योंकि बीच में बराबर का चिन्ह लगा है। x + 1 बराबर क्या हो जाएगा, 4। तो x का मान क्या हो जाएगा, 4 - 1 = 3।
तो उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 5 पे आते हैं, ठीक है, और इस सवाल को देखते हैं। तो इस सवाल को करने से पहले जान लीजिए, पहले जो है का की क्रिया करते हैं, पहले तो ब्रैकेट होता है, फिर लेकिन जानिए का भाग गुणा धन और घटाना। हिंदी में एक बड़ा फेमस कहावत है, जैसे बूढ़ा मास अंग्रेजी में होता है, हिंदी में है का को पहले काटिए ता पीछे दो भाग, गुणा करो धन जोड़ के ऋण को दियो घटाए, ठीक है। तो इस जो है क्रम को आपको याद करना है, पहले का यानी कि ऑफ, फिर डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर धन, फिर ऋण। जब तक ये नहीं करेंगे, ये आर्डर नहीं याद होगा, ये सवाल आप गलत करते जाएंगे, ठीक है। तो इसको आर्डर याद रखना है तो आप बूढ़ा मास याद कर लीजिए या ये याद कर लीजिए, का को पहले काटिए ता पीछे दो भाग, गुणा करो धन जोड़ के ऋण को दियो घटाए, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं, इसको लिखते हैं पहले। ये 1/8 हो जाएगा, -3/8 हो जाएगा, +2/8 हो जाएगा, भागे 1/4 है, अगुणे 1/2 है, ठीक है। सॉरी का है, तो का मतलब क्या होता है, गुणा होता है, तो यहाँ पर डायरेक्ट हमने गुणा लिख दिया है, ठीक है। देखिए ये भाग है, तो पहले का की क्रिया करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 4 दूनी का 8 हो जाएगा, यानी कि 1/8 -3/8 धन 2/8 और भगे ये जो नीचे का नीचे अंश का अंश में गुणा और हर का हर में गुणा, तो 1/8 हो जाएगा। अब फिर उसको उतार लेते हैं अगली क्रिया करने के लिए, 1/8 -3/8 धन 2/8। अब ये भाग है बेटा, भाग है तो इसको क्या करेंगे, गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, जो बताए थे कल राइट हैंड साइड वाला ऊपर चला जाएगा, और सॉरी हाँ क्या हो जाएगा, उलट जाएगा। जो राइट भाग में जब भिन्न का भाग करते हैं तो जो राइट हैंड साइड का होता है वो उलट जाता है, तो 8 चला जाएगा अंश में, 1 चला जाएगा हर में, ठीक है। इसके पीछे भी कारण है, लेकिन हर कारण को अगर हम यहाँ डिस्कस करेंगे तो ये क्लास धीरे धीरे बहुत लंबी हो जाएगी और आप हो जाएंगे बोर, ठीक है। तो 8 से 8 गया, ये 2 बचा, तो यहाँ पे जो है इसको हम लोग कर लेते हैं। देखिए ये 1/8 है, -3/8 है और +2/1 है, तो यहाँ पे 8 एलसीएम ले लीजिए। जब एलसीएम 8 ही है तो इधर से उतर जाएगा, चिन्ह वही उतर जाएगा, ठीक है। 8 का में 8 भाग दिए तो 1 गुणे 1 1, 8 का में 8 भाग दिए 1 3 3। अब यहाँ पे 1 से भाग दिया 8 में, तो 8 है, 8 दूनी का 16 आ गया। तो उत्तर क्या आएगा आपको बताना है, ठीक है। तो उत्तर आ जाएगा, ये माइनस से देखिए तो माइनस से ये और ये जुट जाएगा, प्लस एक जाति के हैं, प्लस प्लस है दोनों के सामने, तो 1 और 16 17, 17 में से 3 गया 14/8, यानी कि 2 7 14 और 2 चौका 8। उत्तर कितना आ गया यहाँ से, 7/4। तो ऑप्शन सी आपको सामने दिख रहा है, ठीक है। तो इसको अगर ध्यान से हम लोग करेंगे तो बहुत ही आसान है और बहुत ही आराम से हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 6 पे आते हैं, ठीक है। अब देखिए एक त्रिभुज दिया हुआ है, इस प्रश्न को हम लोग पीछे भी हल कर चुके हैं, लेकिन दोबारा हल कर लेते हैं। एक त्रिभुज दिया हुआ जिसकी जो है भुजाएं 2 सेंटीमीटर है, 3 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज होगा। देखिए त्रिभुज बनने का नियम तो पहले समझिए। अगर मान लीजिए कोई त्रिभुज है, ठीक है, इसमें आपको दिख रहा है सबसे बड़ा भुजा दिख रहा है, मान लीजिए कि ये सी सबसे बड़ी भुजा है, ए और बी जो है छोटी छोटी भुजाएं हैं, ए है ये और ये बी है। तो जो ए और बी का योग होगा ना, यानी कि लंबाई का योग, वो हमेशा किससे बड़ा होगा, सी से बड़ा होना चाहिए। बराबर भी नहीं होना चाहिए, सी से बड़ा होना चाहिए, तभी जो त्रिभुज का फॉर्मेशन होगा। यानी कि ये बेसिक नियम है कि दो भुजाओं का योग, यानी किसी भी दो भुजा का योग, भले वो छोटी वाली ही क्यों ना हो, उनका जो है सम सबसे बड़ी वाली भुजा से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। तो देखिए जो सबसे छोटी वाली भुजाएं हैं कितना, 2 और 3, 2 और धन 3, बड़ा होना चाहिए 5 से, लेकिन ये ऐसा केस आपको दिख नहीं रहा है। ये क्या हो जा रहा है, ये 5 और 5 जो है बराबर हो जा रहा है, तो ये त्रिभुज आपका बनेगा ही नहीं। तो उत्तर क्या हो जाएगा, यानी कि त्रिभुज बनना क्या है, असंभव है यहाँ पे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 7 पे आते हैं, असमान, ठीक है, असमान परिमेय संख्याओं के बीच की परिमेय संख्या होती है, ठीक है। देखिए ये नंबर लाइन है आपके सामने, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ठीक है। परिमेय संख्या को दर्शाया जाता है p/q के रूप में। तो परिमेय संख्या जो भी भिन्न है और जो है पूर्णांक है, सब क्या है, परिमेय संख्याओं में आते हैं, ठीक है। तो
मान लीजिए कोई पूर्णांक है, ये 1 है और ये 2 है, ये 0 है, तो इसके बीच में देखिए a बाई बी के फॉर्म में परिमेय संख्या लिखा जाता है, अनंत परिमेय संख्या बन सकती है। जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ एक दो एग्जाम्पल, 1 और 2 के बीच में क्या कर सकते हैं, तो इन दोनों को जोड़ के और 2 से भाग दीजिए तो बीच में नंबर आएगा, 1 और 2 3 और 3 बटे 2 बीच का नंबर आ गया। इसको इसको जोड़ दीजिए तो कितना आएगा, इसको लिख सकते हैं 1 को 2 बटे 2 और धन 3 बटे 2, तो कितना हो जाएगा 5 बटे 2। अब फिर इसमें 2 से भाग देना पड़ेगा क्योंकि बीच का नंबर लेके आना, कितना हो जाएगा 5 बटा 4 हो जाएगा, 2 से अगर भाग देंगे तो ठीक है। तो यहाँ पे कितना जाएगा 5 बटा 4। इसी तरह से हम जो है जोड़ के हजारों अनंत जो है संख्या निकाल सकते हैं, 7 से अधिक, कितना भी जन्म ले लीजिए, कई जन्म ले लीजिए, लेकिन आप जो है ये नहीं पता कर सकते हैं कि इन दो परिमेय संख्याओं के बीच में कितनी परिमेय संख्याएं हैं। तो वो है भैया सी यानी कि अनंत। कितना भी जन्म ले लेंगे निकाल नहीं पाएंगे। तो इसका मतलब अनंत परिमेय संख्याएं हैं। 2 को जोड़िए, 2 से भाग दीजिए, बीच का आ जाएगा, फिर उनको 2 को जोड़िए, बीच का भाग दीजिए, इनका बीच का आ जाएगा, ठीक है। 21 की अनुवर्ती संख्या क्या है? देखिए कोई भी संख्या है, ठीक है, उसकी अनुवर्ती मतलब कि +1, उसमें +1 कर दीजिए। पूर्ववर्ती, अनुवर्ती मतलब +1 कर दीजिए। अगर पूर्ववर्ती है ठीक है, तो उसमें क्या कर दीजिए -1 कर दीजिए, ठीक है। तो ध्यान से यहाँ पे देखिए, आपके सामने मैं बता रहा हूँ, जैसे 21 है तो 21 की अनुवर्ती यानी कि 21 की अनुवर्ती तो क्या हो गया 22 हो गया। इसका अनुवर्ती +1 और कर दीजिए यानी कि 23 हो गया। तो इसको पूछ रहा है कि 21 की अनुवर्ती का अनुवर्ती, तो उत्तर क्या हो जाएगा 23 हो जाएगा, ठीक है। उत्तर कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 9 पे आते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो है ये प्रश्न भी पूछा हुआ है, सब देखिए जो भी प्रश्न पूछे गए हैं वो आपके सामने लिख दिया गया है। लेकिन देखिए बीटीसी का एक खासियत है, देखिए ये जो है एक तरह से एग्जाम है जिसमें सबको जो है पास करना होता है। तो ये प्रश्न जो है बार बार किसी ना किसी रूप में क्या होते हैं, रिपीट होते रहते हैं, ठीक है। ये रिपीट होते हैं, तो ऐसे प्रश्नों से जो है हम जब सीखते हैं तो हमें जो है फ़ायदा मिलता है। और ये क्लास जो है जिनके बेसिक कमज़ोर है, जिन बच्चों के, उनके लिए है, जिनका मैथ बैकग्राउंड है, जो फ्रीक्वेंटली एग्जाम दे रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, वो इन सब प्रश्नों को आसानी से हल कर सकते हैं। तो देख सकते हैं, ठीक है, देख सकते हैं कि भाई कैसा आता है, क्या आता है, बाकी जो है आपकी मर्जी है, ठीक है। अब देखिए 0.5 हेक्टेयर में यदि किसी आयताकार मैदान की जो है क्षेत्रफल 0.5 हेक्टेयर है, तो इस मैदान की भुजा, और इस मैदान की भुजा जो है 125 मीटर है, तो दूसरी भुजा की माप क्या होगी, ठीक है। देखिए आयताकार भुजा की जो क्षेत्रफल होता है, आयत का क्षेत्रफल होता है, तो क्या होता है सब जानते हैं, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, ठीक है। लेकिन सिर्फ इतने से यह आंसर नहीं निकलने वाला है। देखिए 1 हेक्टेयर में कितना होता है, 1 हेक्टेयर में होता है आपका 10,000 मीटर स्क्वायर, ठीक है। 1 हेक्टेयर में कितना होता है 10,000 मीटर स्क्वायर होता है। तो 0.5 हेक्टेयर में कितना हो जाएगा, तो 0.5 दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। 0.5 गुणे 1 हेक्टेयर, और यहाँ 0.5 गुणे 10,000, तो कितना हो जाएगा ये, ठीक है। ये हो जाएगा आपका 5,000 मीटर स्क्वायर, ठीक है। और इसी का ये कितना आ गया, इसका क्षेत्रफल आ गया। तो देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है आपका, यहाँ पे एक भुजा दी हुई है, यानी कि मान लीजिए लंबाई ही दी है या चौड़ाई दी है, कुछ भी दी है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको रख लेते हैं, चौड़ाई निकल जाएगी, क्षेत्रफल कितना आ गया आपका 5,000, ठीक है। और क्या है आपका 125 क्या है, लंबाई है, चौड़ाई आपको निकालना है, ठीक है। ये दूसरा पोर्शन है हमारा। तो क्या करेंगे, 5,000 में 125 से भाग दे देंगे। जब 5,000 में 125 से भाग देंगे, ठीक है, तो इतना तो आप लोग कर सकते हैं। तो उत्तर क्या आ जाएगा, 125 चौका क्या होता है 500 होता है,
तो 40 उत्तर हो जाएगा, यानी कि 40 मीटर जो है उसकी चौड़ाई आ जाएगी। ठीक है, इसमें मुख्य चीज़ क्या था समझने वाली बात कि क्षेत्रफल बराबर होता है, आयत के क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, पहली बात। और 1 हेक्टेयर बराबर जो होता है 10,000 मीटर स्क्वायर होता है। 1 हेक्टेयर बराबर कितना होता है 10,000 मीटर स्क्वायर होता है। इतने से आप बस जो है क्वेश्चन यहाँ पे निकाल ले जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 10 पे आते हैं। 1 घन मीटर बराबर होता है। ठीक है, देखिए कुछ चीज़ों को आपको जीवन में याद करना पड़ता है, और याद करना क्या है वो बार बार रिपीट करते हैं। ठीक है, तो आपको याद हो जाता है। जैसे देखिए 1 घन मीटर बराबर क्या होता है, देखिए यहाँ पे जो भी ऑप्शन दिया हुआ उसके साथ मैं बता रहा हूँ। ठीक है, 1 घन डेसीमीटर बराबर होता है 1 लीटर, यानी कि 10 सेंटीमीटर लंबा, 10 सेंटीमीटर चौड़ा और 10 सेंटीमीटर ऊंचा कोई बर्तन है। ठीक है, ये सब जो है इसका डायमेंशन 10-10 है, क्योंकि 10 सेंटीमीटर बराबर 1 डेसीमीटर होता है। तो अगर 10 सेंटीमीटर लंबा, 10 सेंटीमीटर चौड़ा, ये चौड़ाई यहाँ पे है, और 10 सेंटीमीटर ऊंचा, ये ऊंचाई यहाँ पे है, ऐसा कोई बर्तन है, तो उसमें जो है 1 लीटर आपका कोई भी, चाहे पानी हो, चाहे तेल हो, चाहे दूध हो, वो आएगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि देखिए अब 10 मतलब देखिए पूछा है कि 1 मीटर में बराबर कितना होगा, कितना लीटर होगा। ठीक है, तो ये समझने वाली बात है यहाँ पे। तो जो ऊपर का इक्वेशन है उसमें हम क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। देखिए घन मतलब क्या होता है, क्यूब होता है, डेसीमीटर क्यूब। ठीक है, घन मतलब क्या होता है, ये क्यूब होता है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं 10 डेसीमीटर गुणे 10 डेसीमीटर गुणे 10 डेसीमीटर, यानी कि हम दोनों तरफ क्या करते हैं 1000 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1000 लीटर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए तो 10 डेसीमीटर है, 10 डेसीमीटर 10 डेसीमीटर है कि नहीं है। इसको क्या लिख सकते हैं 1 मीटर लिख सकते हैं, 1 मीटर लिख सकते हैं, 1 मीटर लिख सकते हैं। दोनों के बीच में क्या है मल्टीप्लाई है, तो इसको क्या लिख सकते हैं 1 मीटर 3 है तो क्यूब, तो बराबर कितना हो जाएगा 1000 लीटर हो जाएगा। ठीक, अब वही पूछ रहा है कि 1 घन मीटर माने कि 1 मीटर क्यूब में कितना लीटर होएगा, तो आएगा 1000 लीटर। सूत्र आपको याद कर लेना है, ये वाला सूत्र है, दोनों तरफ जब मल्टीप्लाई कर देना है 1000 से, इसको जब 1000 से मल्टीप्लाई करें तो ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, मीटर क्यूब में कन्वर्ट हो जाएगा। जब मीटर क्यूब में कन्वर्ट हो जाएगा तो हमें पता चल जाएगा कितना लीटर आएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 11 पे आते हैं। यदि एक समबाहु त्रिभुज की क्षेत्रफल जो है 400√3 वर्ग सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज का परिमाप क्या होगा। ये त्रिभुज है समबाहु, सम मतलब कि बराबर, बाहु मतलब बाह। उस भुजा की, उस त्रिभुज की सभी भुजाएं क्या हैं बराबर है। ठीक है, तो ये ए हो गया, ये ए हो गया, ये ए हो गया। ठीक है, ये भुजाएं हो गई। इस पर हमने क्या डाल दिया, लंब डाल दिया, तो ये 90 डिग्री का पड़ेगा। ध्यान रखिए समबाहु त्रिभुज में जब लंब डालते हैं किसी भी कोण से अपने सामने वाले भुजा पे, तो वह जो है इसको 2 भागों में विभाजित करती है, a/2 a/2। अब जो है आपको क्या दिया हुआ है, क्षेत्रफल दिया हुआ है। क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है त्रिभुज का, हाफ गुणे बेस गुणे हाइट, ये होता है। ठीक है, ये क्षेत्रफल होता है किसका, त्रिभुज का। अब देखिए पहले यहाँ पे आपको जो दिख रहा है बेस तो दिख रहा है, हमें क्या निकालना है, परिमाप निकालना है। ठीक है, तो इसमें करना क्या है कि हमें ए का मान निकालना है। ए का मान निकालेंगे तभी तो ए को 3 बार जोड़ देंगे, यानी कि 3 से ए में मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या निकल जाएगा, परिमाप निकल जाएगा। हमें ए निकालना है। ए निकलेगा कैसे, पहले पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं इस कोण, इस वाले त्रिभुज में। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको हाइपोटेनस, तो ए स्क्वायर बराबर हो जाएगा। ठीक है, इसके बराबर क्या हो जाएगा एच स्क्वायर, ये बीच वाला एच है ये। ठीक है, और प्लस ये बेस है a/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए ये क्या हो जाएगा, इधर आएगा तो ये एच स्क्वायर
ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 4। तो यहाँ ऊपर नीचे क्या कर सकते हैं हम लोग, जैसे ये बन गया तो 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ऊपर नीचे सेम अंक से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो 4 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 3/4 एच स्क्वायर। तो ये जो है इसको हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, एच बराबर क्या हो जाएगा √3/√4, यानी कि √3/2 हो जाएगा। ठीक है, एच कितना आ गया √3/2, एच कितना आ गया आपका √3/2। और ये ए स्क्वायर भी तो है, ध्यान रखिएगा, ये ए स्क्वायर भी तो है, ए स्क्वायर, तो ये √3/2 ए हो जाएगा। ठीक है, √3/2 ए आ जाएगा एच बराबर। ठीक, अब इसको पुट कर देते हैं यहाँ पे इस फार्मूले में। तो हाफ गुणे बेस गुणे हाइट बराबर क्षेत्रफल होता है, इसका क्षेत्रफल बराबर यही होता है, उल्टा लिखे सीधा लिखे सब बराबर होती है गणित में। हाफ गुणे बेस कितना है a/2, ये कितना था हाइट √3/, हाइट कितना निकालते हैं हम लोग √3/a/2, और क्षेत्रफल कितना है 200√3। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया था, यहाँ पे शुरू में 400 लिखा गया था, ये 400 नहीं होगा 200 होगा। ठीक है, तभी आंसर आ पाएगा। अब ये क्या होगा कि जो है √3 से √3 क्या होगा, यहाँ पे जाएगा तो क्या हो जाएगा √3 डिवाइड हो जाएगा, तो ये कट जाएगा। ठीक है, क्या बचेगा नीचे 2 दूनी 4, 4 दूनी का 8, तो ए स्क्वायर, ये ऊपर का ऊपर ए मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ए स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 8 दूनी का 1600। ठीक है, तो ए बराबर क्या हो जाएगा √1600। इसको क्या लिख सकते हैं 4 × 4 × 10 × 10। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एक 4 आ जाएगा, ये एक 10 आ जाएगा, 4 × 10 हो जाएगा, यानी कि 40 हो जाएगा। जब परिमाप निकालेंगे हम लोग तो क्या होगा, परिमाप क्या होता है, देखिए किसी भी त्रिभुज में परिमाप क्या होगा, त्रिभुज होगा आया तो कुछ भी हो, तो जो उसके भुजाएं हैं उनकी लंबाई को जोड़ दीजिए, वो क्या होता है, वो परिमाप होता है। तो इसके तो सभी भुजाएं क्या हैं, आपस में बराबर है, ए हैं, तो हमने एक ए निकाल दिया है, कितना 40 सेंटीमीटर, तो इसमें गुणा कर दिए 3 से, ये 3 बार 40 को जोड़ दिए, एक ही बात है। 40 धन 40 धन 40 बराबर कितना जाएगा 120 सेंटीमीटर। ठीक है, 120 सेंटीमीटर आ जाएगा, तो आपका उत्तर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, 12 पे आते हैं। मौसा निकालना है कि महत्तम समापवर्त निकालना है। देखिए महत्तम समापवर्त क्या होता है, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दोनों क्या करे डिवाइड करे, दोनों क्या करे डिवाइड करे। देखिए इसके जो हैं 2 तरीके होते हैं। ठीक है, गुणनखंड विधि और भाग विधि। तो पहले भाग विधि समझ लीजिए। भाग विधि में क्या होता है कि छोटे वाले से बड़े वाले में भाग दिया जाता है, 36 और 24, तो नज़दीक तक पहुंचा जाता है। तो देखिए 24 दूनी तो 48 हो जाएगा, तो एक ही बार में जाएगा ये 24 कम में 24, माइनस करेंगे क्या जाएगा, 6 में से 2 गया 4 गया 2, 3 में से 2 गया 1। अब ये जो है 24 कहाँ जाएगा, ये वाला 24 जो है अब यहाँ आ जाएगा। ध्यान रखिएगा ये मौसम निकालने का मेथड होता है। कब तक, जब तक जो है हम लोग इसको कटा के 0 न कर लें शेषफल को। तो 12 दूनी का 24 हो गया। देखिए यहाँ पे शेषफल क्या हो गया 0 हो गया। जो मौसम निकलेगा वो कितना निकलेगा, मौसम बराबर 12 निकलेगा। ठीक है 12, तो मौसम बराबर कितना हो गया 12 हो गया। ठीक है, एक तो ये भाग विधि है, हम लोग उसको गुणनखंड विधि से भी निकाल सकते हैं। ठीक है, देखिए कैसे, 24 है तो इसको गुणनखंड करते हैं इसका, 2 × 2, 2 दूनी का 4 गुणे 2, 4 दूनी का 8 गुणे 3 और 3 का 24। ठीक है, 36 का करते हैं हम लोग, 2 × 2 यानी कि 2 दूनी का 4। ठीक है, और 4 दूनी का, फिर 2 से नहीं मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ पे अब करना पड़ेगा 3 से। ठीक है, गुणे 3, 2 दूनी का 4 और 4 यानी 12 12 36, सही है। ठीक है, ये सही है। अब इसमें हम लोग क्या ढूंढते हैं, कॉमन ढूंढते हैं। तो एक तो देखिए इसमें जो है ध्यान रखना है कि अभाज्य गुणनखंड निकालना होता है, ऐसे संख्याओं से भाग देना होता है जो अपने से कटे और 1 से कटे। वही संख्याएं जो है उसी संख्या से अगर भाग देंगे तभी जो है मौसा आप निकाल पाएंगे, ध्यान रखना है। 2 3 से शुरू करते हैं, फिर 5 से शुरू करते हैं, ऐसे शुरू करते हैं। ठीक है, 2 से हो गया,
ये 2 कॉमन हो गया, फिर ये 2 कॉमन हो गया। अब जो है कौन सा कॉमन होगा, तो एक 3 कॉमन होता है, एक 3 कॉमन हो गया। जो कॉमन है उसको जो है गुणा कर लेते हैं, 2 गुणे 2 गुणे 3, एक बार जो कॉमन है उनको एक बार जो है गुणा कर लेते हैं। तो 2 दूनी के 4 जाते हैं 12, यानी कि जो दोनों में कॉमन है उसको एक ही बार गुणा करना है, ध्यान रखना है। तो ये 12 क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। देखिए मैं दोनों मेथड इसलिए बता रहा हूँ, कभी कभी बीटीसी में ये पूछा जाता है कि गुणनखंड विधि से निकालिए मौसा, भाग विधि से मौसा निकालिए, जो 1 नंबर वाले प्रश्न है या 2 नंबर वाले प्रश्न है। तो वहाँ पे अगर नहीं आता है आपको दोनों विधि, तो आप क्या हो जाएंगे, वहाँ पे फंस जाएंगे। अब देखिए -8 का योगात्मक प्रतिलोम पूछ रहा है। योगात्मक प्रतिलोम क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई संख्या a है, तो उसमें क्या जोड़ने की क्या आ जाए, इसमें 0 आ जाए, तो इसमें क्या जोड़ना पड़ेगा, इसमें जोड़ना पड़ेगा -a। किसी संख्या a में क्या जोड़ें कि वो संख्या 0 आ जाए, क्या जोड़ें बताइए। तो जो जिस चीज को जोड़ते हैं वही क्या होता है, योगात्मक प्रतिलोम होता है। तो आपको जो -8 दिया हुआ है, तो इसको 0 बनाने के लिए क्या जोड़ना पड़ेगा, 8 जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, क्या करना पड़ेगा, 8 जोड़ना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। ठीक है, या ये भी कह सकते हैं कि a को 0 बनाने के लिए -a जोड़ना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे a क्या है, a -8 है, और जोड़ना क्या पड़ेगा, इसमें -a जोड़ना पड़ेगा। तो माइनस और -a है 8, तो ये प्लस हो जाएगा, तो -8 और -8, तो 0 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, तो अंत में जो है इसका उत्तर जाएगा वो आ जाएगा ए ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, 14 पे आते हैं। एक वृत्ताकार मैदान की त्रिज्या 7 मीटर है, तो मैदान का क्षेत्रफल क्या होगा। ये है वृत्त आपका, और यह है 7 मीटर। ठीक है, क्या त्रिज्या। ठीक है, तो मैदान का क्षेत्रफल निकालना है। तो वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है, देखिए वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है पाई r स्क्वायर। ठीक है, क्या होता है, पाई r स्क्वायर होता है। पाई का मान 22/7, r 7 दिया हुआ है का स्क्वायर, देखिए 22/7 गुणे 7 गुणे 7, 7 कट गया। ठीक है, और 7 का 22 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 दूनी का 14 का 4, 7 दूनी का 14, 1 कैरी 15 वर्ग मीटर, यानी कि मीटर स्क्वायर। ठीक है, उत्तर हो जाएगा आपका 154 वर्ग मीटर स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं। देखिए सर्वांगसमता में समान त्रिभुज में होता है। देखिए ये 2 त्रिभुज हैं और सर्वांगसम है। ठीक है, मान लीजिए सर्वांगसम है, ये A है, B है और ये C है, ये P है, ये Q है, ये R है। तो ABC यानी कि त्रिभुज ABC जो है किसके सर्वांगसम है, त्रिभुज PQR के। ठीक है, देखिए इसमें जो है कोण होंगे वो समान संगत कोण होंगे, यानी कि A जो है वो P के बराबर होगा, B जो है वो Q के बराबर होगा, C जो है R के बराबर होगा। क्षेत्रफल समान होगा, यानी कि अगर इस त्रिभुज को इस त्रिभुज के ऊपर रख दिया जाए तो आपको जो है त्रिभुज ABC के आगे PQR नहीं दिखेगा, यानी कि एकदम छिप जाएगा। ठीक है, समान भुजाएं होंगी, जब छिप ही जाएगा तो समान भुजा भी होगी, समान एंगल भी होगा, ये सोचने वाली बात ही नहीं है। ठीक है, तो इतना याद रखना है आपकी सर्वांगसमता में क्या होता है कि एक के ऊपर एक रख दिया जाए तो एकदम छिप जाएगा, यानी कि एंगल भी बराबर होगा, भुजा भी बराबर होगा और क्षेत्रफल भी बराबर होगा। ठीक है, तो यह उत्तर जाएगा आपका डी ऑप्शन। ठीक है, तो भैया आज का सेशन यहीं समाप्त होता है। वीडियो अच्छी लगी होगी तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट, बन रही हमारे साथ। नमस्कार, जय हिंद।